मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी को इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से भक्तिन पाठ का प्रतिपाद्य एवं महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करूंगा। आप सभी तल्लीनता एकाग्रता के साथ सुनेंगे। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। महियशी महादेवी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महादेवी ने कविता रचना का प्रारंभ ब्रजभाषा में किया, पर कालांतर में मैथिली शरणगुप्त की खड़ी बोली की रचनाओं से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रचना शुरू कर दी। क्षयवाद के 4 स्तंभों में एक महादेवी का निधन सन 1987 में हुआ। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर अनेक साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनके काव्य में रहस्यानुभूति की मार्मिक व्यंजना है, पर इनके गद्य में जीवन के यथार्थ का संवेदनशील चित्रण है। इनके संस्मरण और रेखाचित्र मानवीय संवेदना के मार्मिक कोश हैं। संस्मरणों के माध्यम से महादेवी ने सामान्य जीवन का जो अंतरंग चित्रण किया है, उसमें इनकी करुणा, ममता और सहानुभूति झांकती है। पशु पक्षियों से संबद्ध इनके संस्मरण तो हिंदी की अमूल्य निधि है। इनमें जो तरल आत्मीयता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, दीपशिखा, निर्जा, यामा, सांध्यगीत, संधिनी एवं नीलांबरा। महादेवी की कविताओं में प्रारंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा एवं आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। ये भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते गए हैं। तो यह रहा महादेवी वर्मा का संक्षेप में साहित्यिक परिचय। अब पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित उनकी रचना भक्तिन, जो गद्य खंड है, गद्य है और गद्य के अंतर्गत संस्मरण है, उसका मैं प्रतिपद स्पष्ट कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप सभी सुनेंगे। भक्तिन पाठ साहित्य की संस्मरण विधा है। भक्तिन संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा ने एक ऐसी वृद्धा का चित्रण किया है जिसके अतीत व वर्तमान का मानसिक द्वंद्व व पीड़ा चित्रित है। लेखिका ने भक्तिन की तुलना हनुमान से की है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। 5 वर्ष की आयु में विवाह, 9 वर्ष की आयु में द्विरागमन हो गया। पिता की मृत्यु का समाचार विमाता व सास ने नहीं पहुंचने दिया। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत पति भी स्वर्ग सिधार गए। किसी प्रकार 2 बेटियों के हाथ पीले किए, लेकिन दैव कृपा से घर जमाई बड़ा दामाद भी स्वर्ग सिधार गया। पारिवारिक द्वेष में जीवन झुलस गया। गाय, भैंस, खेत खलिहान सब खत्म हो गए। भक्तिन जैसी साहसी महिला जीवन में संघर्ष ही नहीं करती, अपितु सदैव संघर्ष करती है। वह हिम्मत नहीं हारती। वह अंत में लेखिका की सेवा में उपस्थित होती है। वह हनुमान की तरह लेखिका की सेवा करती रहती है। वह हिम्मत नहीं हारती। पढ़ी लिखी न होने पर भी वह लेखिका की सहायता करती थी। लेखिका स्वयं भक्तिन का इतना प्रभाव पड़ा लेखिका पर, माने महादेवी पर, लेखिका पर भक्तिन का इतना प्रभाव पड़ा कि स्वयं देहातीन हो गई। वह बेटी दामाद के बुलावा आने पर भी लेखिका का साथ छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिन के रूप में आदर्श सेविका का रूप प्रस्तुत किया गया है। वह अपने चरित्र व स्वभाव से सभी को अपना बना लेती है। ये रहा भक्तिन पाठ का
प्रतिपाद्य। अब भक्तिन पाठ के शीर्षक पर भी हम विचार कर लेते हैं थोड़ा। भक्तिन शीर्षक बहुत ही सरल व संक्षिप्त है। पाठ का शीर्षक पढ़ते ही पाठकों के मन में यह विचार उठता है कि वह भक्तिन कौन है। क्या कोई बैरागी औरत है? लेखिका ने स्वयं कहा है कि भक्ति के वेशभूषा में गृहस्थ व सन्यासी का मिश्रण है। यानी लेखिका ने स्वयं कहा है कि भक्तिन के वेशभूषा में गृहस्थ व सन्यासी का सम्मिश्रण है। वह एक ग्वाला की कन्या थी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। उसमें स्वामी भक्ति के सभी गुण हैं। वह लेखिका की सेवा करना व उन्हें खुश रखना अपने जीवन का परम धर्म समझती है। अतः लेखिका ने भक्ति के रूप में एक आदर्श सेविका का चित्रण किया है। कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्तिन के ही इर्द गिर्द घूमती है। भक्तिन के जीवन के संघर्षमय पक्ष का चित्रण करना लेखिका का उद्देश्य रहा है। अतः भक्तिन जो शीर्षक है इस पाठ का वह बिल्कुल सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है। आज इतना ही। धन्यवाद।